मोटे तौर पर जो अनुमान है मेरा, जब इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7 लाख लोगों को न्यूनतम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7 लाख लोगों को न्यूनतम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप सुन नहीं रहे थे जब मैं बोल रहा था, तो आपका ध्यान कहीं और था लग रहा है। नहीं, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन की हो तो मैंने बहुत सेक्टर स्पेसिफिक बात कही थी। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट्स है, विल देयर सम काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग इन सेक्टर्स वेयर कश्मीरीज और फॉर दैट मैटर जम्मू, जैसे बासमती है जम्मू की वेरी। भाई, मैंने आपको कहा कि ये इन्वेस्टमेंट दूसरे किस्म का है, उसके लिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है। उसके लिए भी कुछ लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को दुनिया के दूसरे देशों में ले जाकर के बेचने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटलिटी सेंटर्स, CHNs, कोल्ड स्टोरेजेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसमें इन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लियर? लेकिन उस फील्ड के भी कुछ लोग हैं जो इस काम को करेंगे, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आए हुए। देयर आर सम पीपल एंड दे आर ट्राइंग टू लोकेट हाउ इट कैन बी फैसिलिटेटेड। एंड व्हाट इज द परसेंटेज? अब हो गया यार कि तुम ही सब क्वेश्चन पूछोगे। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मैंने आपको पूरे इन्वेस्टमेंट का कितना प्रपोजल है वो बता दिया। 70,000 करोड़ का हमारे पास प्रपोजल ऑलरेडी है। 27,000 करोड़ हम क्लियर कर चुके हैं। जब दुबई हम गए थे तो 3,000 करोड़ का MOU हमने साइन किया था। इन लोगों से प्रारंभिक बातचीत हुई है, किस किस सेक्टर में ये लोग करना चाहते हैं। इसका एग्जैक्ट डेटा हम समझते हैं कि जब MOU हो जाएगा तब हम आपको बता पाएंगे। होप इट्स क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। अब एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप लोगों के ध्यान में है कि मैं कई अवसरों पर कहता था कि 24/7 बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। यह भी फैक्ट है कि ह्यूज पोटेंशियल के बावजूद पावर जनरेशन हमारे यहां अब तक उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में मैं कह सकता हूं कि जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने NHPC के साथ बनाने का काम शुरू किया है, तो 47 से लेकर 2020 तक जितनी हमारी उत्पादन क्षमता थी, उतनी बिजली हम आने वाले 4 वर्ष में और यहां बनाने जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पावर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट यूटी हम हो जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी, अब मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, बट ये सच्चाई है कि उसमें जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। मुझे याद है पिछले वर्ष एक विंटर फेस्टिवल में मैं गुलमर्ग गया था, तो वहां एक कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली पहली बार देखी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछली बार से भी बेहतर बिजली इस बार सर्दियों में कश्मीर डिवीजन में दी गई। एक नई पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने का, और हमने तय किया है 3 फीडर हैं श्रीनगर के, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनको कोई शेड्यूल कट नहीं होगा। 24/7 क्वालिटी पावर हम इन 3 फीडर्स के कंज्यूमर्स को देंगे। कोई स्नैग हो गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई तो अलग बात है। उन तीनों फीडर का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। पीर बाग 1, F02 रावलपुरा और F05 एंड रावलपुरा F04, ये 3 फीडर हैं जहां 100% मीटरिंग हो गई है। और इन तीनों फीडर के 5900 हाउस होल्ड्स हैं जिनको 24 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर उपलब्ध होगी। और श्रीनगर और कश्मीर डिवीजन के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, आप सबको मालूम है कि पिछले साल मोटे तौर पर लगभग 3400 करोड़ का घाटा हमारे बिजली विभाग को हुआ है। अब अगर बिजली चाहिए तो निश्चित रूप से इसको हमें, इस गैप को कम करना होगा। ये काम हम तेज गति से करने वाले हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से, कि इस मीटरिंग के काम को
अपना काम मान करके मीटर लगावे। हम भरोसा देते हैं कि 1 मिनट की बिजली कटौती नहीं होगी। इंडस्ट्री के लिए तो हम देंगे ही, सामान्य आदमी के लिए भी पूरी तरह से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी बात, सिद्धांततः मैं इस बात का मैंने पक्षधर हूं कि भाई जो बिजली का बिल पे कर रहा है उसको बिजली मिलनी ही चाहिए, और ये व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं। थैंक यू। चला जाए। थैंक यू। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर यूटी की तरक्की के लिए बड़े कदम उठा रही है और आज इसी सिलसिले में खलीजी ममालिक से 30 से जायद ताजरों का एक वफ्द तिजारती मौका तलाश करने जम्मू कश्मीर पहुंचा है और अभी लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा वहां पे पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तमाम तफसीली जानकारी फराहम कर रहे थे कि किस तरह से खलीजी ममालिक से 23 से ज़्यादा ताजरों ने जम्मू कश्मीर में अपने रोज़गार के ताल्लुक से वहाँ पे मौके तलाश के और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का एक वादा दिया और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे तमाम मौके फराहम करने की कोशिश में लगे हुए हैं।